जय हिंद फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत भारत के प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य को डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आर्ट एंड कल्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। आजकल के एग्जामों में भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य हैं आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो किसी अन्य वीडियो पर आपको डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हम इस वीडियो में टॉप 100 PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं विद टैग के साथ। आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम शास्त्रीय नृत्य को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं और जो भी लोक नृत्य भारत में प्रचलित हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको स्टैटिक जीके की सीरीज जो मैंने चालू की है उसके वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। और यदि आप इसका PDF डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आइए जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के लिए एक छत्र शब्द है जो मुख्य रूप से हिंदू संगीत थिएटर प्रदर्शन पर आधारित है, जिसके सिद्धांत और अभ्यास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र से लगाया जा सकता है। भारतीय कला संरक्षण के लिए मुख्य संगठन संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है, जिनके नाम हैं भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिय, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। वहीं इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने अपनी सूची में छऊ को शामिल किया है। कुल 9 शैलियों को मान्यता दी है। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है, वहीं भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की मूर्तियां और चित्र मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी नृत्य कला विकसित हो चुकी थी। वेदों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है जो इस बात का संकेत देता है कि नृत्य प्राचीन काल से ही धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण था। आइए जानते हैं नाट्यशास्त्र के बारे में। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधार माना जाता है। इसमें नृत्य के नियमों, मुद्राओं और अभिनय के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। तो नाट्यशास्त्र को भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। आइए जानते हैं नृत्य का वर्गीकरण। भारत में शास्त्रीय नृत्यों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शास्त्रीय नृत्य। ये नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं और इनकी अपनी विशिष्ट शैली है और संरचना भी है। वहीं दूसरा है लोक नृत्य। ये नृत्य विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुए हैं और इनकी शैलियाँ और संरचनाएं क्षेत्रीय विविधता को दर्शाती हैं। बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो इनकी संख्या 8 है संगीत नाटक अकादमी द्वारा। वहीं इसकी संख्या 9 है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और जो नवा शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ नृत्य या अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। आइए अब थोड़ा विस्तार से शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। पहला है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य में यह नृत्य किया जाता है और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसको सादिरट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है ओडिसी, जो कि हमारे उड़ीसा राज्य में यह नृत्य किया जाता है। तीसरा है मणिपुरी और यह मणिपुर राज्य में नृत्य किया जाता है और इसको अन्य नाम जगोई नृत्य से भी जाना जाता है। और इस नृत्य में पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। चौथा है सत्रिया, जो कि असम राज्य में यह नृत्य किया जाता है। पांचवा है कथकली और यह शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में किया जाता है। छठा है हमारा मोहिनी अट्टम, यह भी केरल राज्य से संबंधित है और इसको सोलो यानी कि एकल नृत्य कहते हैं और यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है।
सातवां है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं आठवां है कथक, और यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होने वाला है। फ्रेंड्स, कथकली और मोहिनीअट्टम ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो एक ही राज्य केरल राज्य से संबंधित हैं। आइए अब हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने कुछ चुनिंदा नाम ही लिए हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें हमारे प्रमुख नाम हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंती माला, आनंद शंकर जयंत। तो यह हमारे कलाकार भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और इनके एक बार फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंती माला, और आखिरी हैं हमारे आनंद शंकर जयंत। अब हमारा दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, और यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आइए अब हम जानते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण नाम। यामिनी कृष्णमूर्ति, और दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित नृत्यांगना है, आप इसको याद रखिएगा। और हैं हमारे लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण और हलीम खान। इसमें से यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई ऐसे दो नाम हैं जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित होने वाले हैं। आइए हम कुचिपुड़ी का दोबारा से नाम रिपीट कर देते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण और हलीम खान। तीसरा शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, और यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आइए जानते हैं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम के बारे में। ये हैं माधुरी मुदगल, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मोहन महापात्र, कालीचरण पटनायक, कुमकुम मोहंती। आप देख सकते हैं जिनके नाम के आखिरी में महापात्र है वो सारे उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चौथा शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और यह केरल राज्य में किया जाता है। आइए जानते हैं कथकली के कुछ प्रमुख कलाकार के नाम के बारे में। ये हैं मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरमन, कृष्णा नायर, कृष्णा कुट्टी, कीशपदम कुमारन नायर। पांचवा शास्त्रीय नृत्य है कथक, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। आइए जानते हैं कथक शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार के नाम के बारे में। ये हैं सितारा देवी, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और शोभना नारायण। आप देख सकते हैं जिन नाम के आखिरी में महाराज शब्द है ये सारे कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आइए मैं एक बार कथक शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये नाम है सितारा देवी, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और शोभना नारायण। हमारा छठा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, और यह मणिपुर राज्य में किया जाता है। आइए जानते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार के नाम के बारे में। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है हमारा झावेरी बहनें। ये कुल 4 बहनें हैं जिनके नाम हैं रंजना, स्वर्णा, नैना, दर्शना, झावेरी। ये चारों बहनें एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इनके नाम एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त मणिपुरी कलाकार के नाम हैं गुरु अमूबी सिंह, राजकुमार श्रीजीत सिंह, सविता मेहता, निर्मला मेहता। आइए मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ। झावेरी बहनें, गुरु अमूबी सिंह, राजकुमार श्रीजीत सिंह, सविता मेहता और हैं निर्मला मेहता। सातवां शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल राज्य में किया जाता है। आइए जानते हैं मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार के नाम के बारे में। ये नाम हैं श्रीदेवी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा। एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ। श्रीदेवी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा। आठवां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जो कि असम राज्य में किया जाता है। आइए जानते हैं सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार के नाम के बारे में, और ये नाम है श्रीमंत शंकर देव, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है।
इसके अतिरिक्त सरोधी सैकिया, प्रभात शर्मा, गुरु जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा, ये सारे क्षत्रिय कलाकार हैं। आइए मैं इनके नाम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। श्रीमंत शंकरदेव, सरोधी सैकिया, प्रभात शर्मा, गुरु जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य थे जिनके प्रमुख कलाकार के नाम मैंने आपको करवा दिए हैं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम थे क्योंकि ये नाम काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों थ्योरी वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण थ्योरी वाले पार्ट थे वो मैंने सब आपको करा दिए हैं। कुछ हम डिटेल जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग शास्त्रीय और लोक नृत्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की। और ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर मैं फ्री में PDF अपडेट कर देता हूं। मैंने जितने भी YouTube पर वीडियो अपलोड किए हैं उन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने टैग के साथ लगा दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कत्थक। पंडित बिरजू महाराज कत्थक नृत्य शैली से संबंधित हैं। प्रश्न दूसरा है, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975। 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न तीसरा है, हिमाचल प्रदेश इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटी। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था थ्योरी के अलावा भी हम महत्वपूर्ण डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो आइए जानते हैं, नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होते हैं जिसका नेतृत्व प्रायः चंवर पकड़े हुए एक पुरुष करता है। नाट्य प्रदर्शन के अंत में नर्तकों द्वारा देवी और देवताओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में एक यज्ञ किया जाता है। प्रश्न चौथा है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार राज्य में जट जाटिन बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य माना जाता है। जट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जट जाटिन महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। क्वेश्चन पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवारा। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात लोक नृत्य है। आइए जानते हैं विस्तार से। जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 6 है, रेचुंगमा, घाटो कीटो और चीरमू कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं जिनका नाम है रेचुंगमा, घाटो कीटो और चीरमू। प्रश्न 7वां है, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का राय एक प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न 8वां है, रेंगमा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड राज्य का रेंगमा एक प्रमुख लोक नृत्य है। आइए जानते हैं विस्तार से। रेंगमा नृत्य प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक स्वयं एक स्वर में और गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं। ऐसा वे अपने हर्षित मनोदशा को दर्शाने के लिए करते हैं। रेंगमा नगदा महोत्सव नवंबर के अंत में कृषि वर्ष के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 9वां है, इनमें से किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में असम के सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। आइए जानते हैं विस्तार से। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2008 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यानी कि दोस्तों सत्रिया नृत्य 2008 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। इस नृत्य का सृजन महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुलीवेश नृत्य किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। हुलीवेश कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है जो कि वहाँ के युवाओं द्वारा हिंदू देवी माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। इस नृत्य में बांध पशु शुभ माना जाता है। इसी का मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, चंगसांग नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा न्याक्युलूम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। आइए जानते हैं विस्तार से। चांगसांग नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो नागालैंड की चांग नागा जनजाति द्वारा जुलाई के महीने में नाक्युलूम उत्सव के दौरान किया जाता है। चांगसांग नृत्य मानव जाति और पृथ्वी के जन्म स्थान की स्तुति में किया जाता है। क्वेश्चन 12 है हमारा, गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। गोटीपुआ नृत्य भारत के उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नृत्य 8 से 11 वर्ष के बालकों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके प्रस्तुत किया जाता है। हमारा प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उड़ीसा राज्य में किया जाने वाला पैका नृत्य एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ यह नृत्य प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन 14 है, कोलकली किस राज्य में की जाने वाली एक लोक कला है? इसका आंसर होगा केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में कोलकली की जाने वाली एक लोक कला है। आइए जानते हैं कोलकली के बारे में। तो कोलकली भारत के केरल राज्य के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला नृत्य है। इसमें कलाकार गोल घेरा बनाकर अपनी छड़ियों को जमीन पर मारते हुए एक खास स्टेप्स में ताल मिलाकर चलते हैं। नृत्य के साथ यह गोला फैलता और सिकुड़ता है। जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो इसे कोलकली कहते हैं। हमारा क्वेश्चन 15 है, निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से हमारा मयूरभंज छऊ नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के समान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोल नालू। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। यह है हमारा क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य से हमारा मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है। आइए जानते हैं विस्तार से। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनी का अर्थ ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य न होकर के शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का नौटंकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन 21 है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार राज्य का हमारा रामखेलिया लोक नृत्य है। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी छऊ। आइए जानते हैं छऊ के बारे में थोड़ा विस्तार से। छऊ नृत्य झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। यह एक लोक नृत्य है जो बंगाल एवं उड़ीसा में भी प्रचलित है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। छऊ नृत्य मूल रूप से मुंडा, महातो, कालिंद, मुहंती और साहू आदि संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मल्लिका साराभाई का संबंध इनमें से किस क्षेत्र में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार से। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यह मंच अभिनेत्री, निदेशक और सामाजिक कार्यकर्ता है। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का मांझ लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ किस भारतीय राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 26 है, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। आइए जानते हैं मृणालिनी साराभाई के बारे में। तो इनका निधन जनवरी 2016 में हो गया था। वे शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थीं और उन्हें अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1965 में पद्मश्री एवं वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये केरल की रहने वाली थीं। दोस्तों, आजकल के एग्जाम में अवार्ड जितने भी कलाकार को दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इस समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर यह PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं तमाशा नृत्य के बारे में थोड़ा विस्तार से। तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य में 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मजीरा, डफ, हारमोनियम और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कारगम। कारगम हमारा तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन 29 है, कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छपेली या चापेली। यह दोस्तों प्रायः शादी और बसंत के समय पर कुमायूं पहाड़ियों का एक रोमांटिक नृत्य है जो कि कुमायूं पहाड़ियों पर किया जाता है और इसका नाम है छपेली या चापेली। क्वेश्चन नंबर 30 है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान राज्य का घूमर नृत्य एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। आइए जानते हैं घूमर के बारे में। तो घूमर नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया था। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर नृत्य करती हैं। हमारा प्रश्न 31 है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरीना तांडवम। पेरीना तांडवम तेलंगाना राज्य में लोक नृत्य किया जाता है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। तो तेलंगाना की संस्कृति में लोक नृत्य की भूमिका अहम होती है। यहाँ का प्राचीन नृत्य पेरीना तांडवम है जिसे हाल ही के दिनों में पुनर्जीवित किया गया है।
और यह काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित और समृद्ध हुआ। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, थिरियट्टम एक अनुष्ठान। क्वेश्चन 32 है, थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य से हमारा थिरियट्टम लोक नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, कुद नृत्य एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमारा कुद नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। असम राज्य का लोक नृत्य जिसका नाम है राखल लीला, यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आइए जानते हैं भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। पहले इसे सादिरट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य में हमारा गरबा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन 37 है, गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। आइए जानते हैं गिद्धा नृत्य के बारे में। तो गिद्धा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह एक खुशनुमा नृत्य है जिसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती हैं तथा तालियां बजाई जाती हैं। दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से स्वस्वर बोली सुनाती हैं व अभिनय करती हैं, जबकि शेष समूह में गाती हैं। यह पुनरावृत्ति 3-4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली की शुरुआत करती है। दोस्तों, जैसा पंजाबी पुरुषों में भांगड़ा नृत्य प्रचलित है, वैसे ही सेम हमारा महिलाओं के लिए गिद्धा नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन 38 है, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। आइए जानते हैं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा विस्तार से। उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य उड़ीसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर को 3 भागों में बांटना। सिर, शरीर, पैर, मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के समान होती हैं। उड़ीसी नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। इसके प्रमुख कलाकार संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुदगल हैं। प्रश्न 39 है, कुचिपुड़ी किस दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन 40 है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की तिल्लाना नृत्य प्रस्तुति शैली है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवी पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथकली। कथकली नृत्य नाटक है और यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न 42 है, पंजाब में फसल काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब की लोक नृत्य शैली है। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरों में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। हमारा प्रश्न 43 है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कथक। क्वेश्चन 44 है, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड।
प्रश्न 45 है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का राउत नाचा प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य माना जाता है। आइए जानते हैं राउत नाचा के बारे में। तो राउत नाचा आदिवासी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र की पारंपरिक लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ से सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते एवं नाचते हैं। प्रश्न 46 है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कथा प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थान मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 48 है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली से हमारे गुरु राजकुमार सिंह जी संबंधित है। आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 और पद्मश्री अवार्ड 1986 के प्राप्तकर्ता नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं, जो 1954 में त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्य अनुभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। तो दोस्तों, हमारे सिंह जीत सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में और पद्मश्री अवार्ड 1986 में प्रदान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, कृष्णानट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन 50 है, हुडकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 51 है, बरडोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य का बरडोछम लोक नृत्य है। क्वेश्चन 52 है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य की लोक प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 53 है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। हमारा गंभीरा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लावणी। महाराष्ट्र राज्य का लावणी लोक नृत्य है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम राज्य से हमारा मारूनी नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानसून। हमारा कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। आइए जानते हैं कजरी के बारे में थोड़ा विस्तार से। कजरी पूर्व उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर माना जाता है। मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित है। यह श्रवण मास में बरसात के समय गाया जाता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पश्चिमी जिलों में चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। कजरी के गायन में स्त्रियां अपने परदेश कमाने गए पुरुषों के विरह वेदना और अकेलेपन के दर्द को व्यक्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। हमारा मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना नर्तकी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोनल मान सिंह।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सोनल मानसिंह उड़ीसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। ये उड़ीसी के अतिरिक्त भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एवं छऊ नृत्य से भी जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, सोनल मानसिंह टोटल 3 नृत्य करती हैं, जो कि है उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एवं इसके अलावा छऊ नृत्य से भी सोनल मानसिंह संबंधित हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1987, पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2003 में प्रदान किया गया है। ये पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी थीं। क्वेश्चन नंबर 59 है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसी। माइकल जैक्सन के 1951 के हिट ब्लैक एंड वाइट गाने के म्यूजिक वीडियो में जो भारतीय नृत्य था वो हमारा उड़ीसी था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम इस नृत्य रूप को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छम। सिक्किम में दोस्तों मुखौटा नृत्य बहुत ही फेमस है और इसको छम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, डोलू कुनीथा किस राज्य का एक लोक नृत्य रूप है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। डोलू कुनीथा हमारा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दुमहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। दुमहल लोक नृत्य हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गराड़ी। हमारा गराड़ी लोक नृत्य पुडुचेरी राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। हमारा लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर स्पाव नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 65 है, छरही नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हमारा छरही नृत्य शैली की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हमारा धूमल नृत्य शैली भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यह मुगल परंपरा से भी प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमाशा। हमारा तमाशा लोक रंगमंच महाराष्ट्र के राज्य से संबंधित होने वाला है और यह हमारा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ को किसने लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। हमारा नाट्यशास्त्र जो कि एक नाटकीय कला के विषय में प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। आइए नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच, नृत्य तथा संगीत के विषय में विस्तृत आलेख है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई थी। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। संस्कृत में रचित इस ग्रंथ को 36 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें 6000 से अधिक सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, धालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। हमारा गोवा राज्य का धालो जो कि एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी। आइए जानते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा
31 मई 1953 को हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है। अपनी स्थापना के बाद से ही यह अकादमी देश के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रही है। संगीत, नृत्य एवं नाटक के रूप में यह अकादमी विविध संस्कृतियों की विशाल अमूर्त विरासत को सुरक्षित कर रही है और बढ़ावा दे रही है। और संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुगाकू। दोस्तों, हमारे कथकली, कथक और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में शामिल हैं, जबकि बुगाकू हमारा यह एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नृत्य शैली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमारी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 74 है। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुरी। हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। इसमें लोग पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इस नृत्य में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नृत्य का निर्देशन किया था, जो कि एक गीत के रूप में था। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात हैं? तो दोस्तों, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, जो कि हमारा है ऑप्शन सी, कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। सुई सिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। सुई सिनी राजस्थान का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 77 है। कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का हमारा कीर्तन लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 78 है। खैता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड राज्य का खैता एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 79 है। कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का कावड़ी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है। चेराव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। हमारा मिजोरम राज्य का चेराव एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 81 है। तेयम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। हमारा तेयम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 82 है। बम्बू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य का बम्बू एक लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 83 है। कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कर्मा हमारा लोक नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है। लास्या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य का लास्या एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 85 है। डंडा नाटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। हमारा उड़ीसा राज्य का डंडा नाटा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 86 है। कुजीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का कुजीता एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 87 है। दही कला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हमारा महाराष्ट्र राज्य का दही कला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 है। गरुण वाहन
किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। गरुड़ वाहन लोक नृत्य हमारा उड़ीसा राज्य से संबंधित होने वाला है। क्वेश्चन 89 है, पंथी लोक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। पंथी लोक जो कि एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 90 है, सैला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। सैला लोक नृत्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 91 है, झकोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। झकोलिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नागा नृत्य राखल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी असम। हमारा नागा नृत्य राखल असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उम्मट आर्ट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। उम्मट आर्ट कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का बाउल लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कठपुतली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा राजस्थान राज्य से कठपुतली नृत्य एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मंजीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हमारा हरियाणा राज्य से मंजीरा लोक नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, तेरा ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा राजस्थान से तेरा ताली लोक नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है, पनिहारी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। पनिहारी राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और यह है, गढ़वाली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का गढ़वाली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा कंटेंट पढ़ाने का तरीका और यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो का PDF डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाई RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने इस वीडियो में भारत के प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य के बारे में जाने हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण नाम थे, और मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में और उनके कलाकार के बारे में स्टार्ट में ही बता दिया था। जो नाम मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। यदि आप इस वीडियो का नोट्स बना रहे हैं तो आप उन लोग को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।